वेद का अर्थ है सत्य ज्ञान का प्रकाश। सत्य का अर्थ है तर्क और प्रमाण के आधार पर गुण कर्म स्वभाव से एक वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, मानना और समझना। ज्ञान का अर्थ है सही जानकारी का होना। वेद आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के गुण कर्म स्वभाव के बारे में तर्क और प्रमाण के आधार पर ज्ञान विज्ञान की सही जानकारी की पुस्तक को वेद कहते हैं। वेद में 3 कांड है। नंबर 1 ज्ञान कांड। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति से संबंधित लोक परलोक के रहस्यों की यथार्थ वास्तविक सही जानकारी को ज्ञान कांड कहते हैं। ज्ञान कांड को पढ़ने पढ़ाने से मनुष्य की बुद्धि में शुद्धि आती है, जिसमें मनुष्य को सत असत, क्या सही क्या गलत की सही जानकारी की समझ आती है। नंबर 2 कर्म कांड। मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान की क्रिया के यथार्थ सही जानकारी को कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड के पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने से मनुष्य के कर्मों में शुद्धि आती है, जिसमें मनुष्य को धर्म अधर्म, क्या करना है क्या नहीं करने की सही जानकारी की समझ आती है। नंबर 3 उपासना कांड। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले मन का नियंत्रण और विकारों को नष्ट करने की सही जानकारी को उपासना कांड कहते हैं। उपासना कांड को पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने से मनुष्य के मन में शुद्धि आती है। मन आत्मा की आँख है। मन जो देखता है उस वस्तु का ज्ञान आत्मा को देता है। शुद्ध पवित्र मन मनुष्य की आत्मा को शिवम का ज्ञान कराकर परमात्मा से मिलाने का काम करता है। वेद हमें बताते हैं ईश्वर ने प्रत्येक जीव आत्मा के कल्याण के लिए इस सृष्टि को बनाया। इससे ईश्वर का दयालु होना सिद्ध होता है। इस सृष्टि के अंदर ईश्वर ने 2 तरह की रचना की, एक जड़, दूसरी चेतन। जड़ में ईश्वर ने सूर्य, चंद्र, लोक लोकांतर, पृथ्वी आदि इन सब को बनाया। चेतन में ईश्वर ने 2 तरह की रचना की, एक भोग योनि, दूसरी कर्म योनि। भोग योनि में ईश्वर ने पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि इन सब को बनाया, जो कर्म नहीं कर सकते, केवल अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं। कर्म योनि में ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, जो कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र है। ईश्वर ने हमें जिंदगी के साथ साथ हमारी आत्मा के अंदर पाप और पुण्य कर्मों में अंतर का ज्ञान लगातार और निरंतर देता रहता है। जिस कार्य को करने से हमारी आत्मा के अंदर शंका, भय और लज्जा उत्पन्न हो, वे सभी कार्य पाप कर्म है। और जिस कार्य को करने से
हमारी आत्मा के अंदर उत्साह, प्रशंसा और आनंद उत्पन्न हो, वे सभी कार्य पुण्य कर्म है। इस प्रकार ईश्वर हम सब की आत्मा में ज्ञान देने वाला, हम सब का आत्मिक गुरु का होना सिद्ध होता है। इस सृष्टि के अंदर एक जीव आत्मा जैसे जैसे पाप और पुण्य कर्म करता है, ईश्वर ठीक उसको वैसा ही फल प्रदान करता है। इससे ईश्वर का न्यायकारी होना सिद्ध होता है। कर्म करना आत्मा का अधिकार है और फल देना परमात्मा का अधिकार है। वेद हमें बताते हैं, शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से पवित्र होता है, बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है, आत्मा पुण्य कर्म और धर्म से पवित्र होता है। वेद हमें बताते हैं, शरीर एक मंदिर है, यह आत्मा का निवास स्थान है, जिसमें आत्मा मन, बुद्धि और कर्मों में शुद्धि से मोक्ष योनि और अशुद्धि से भोग योनि को प्राप्त करता है।